जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हम बात कर रहे हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में एकादशी। यह एकादशी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में इस वर्ष 23 अगस्त को दिन मंगलवार के समय पड़ रही है। इस एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है कि एक समय कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया कर मुझसे बतलाइए। तब श्री कृष्णचंद्र परमानंद बोले कि हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी दुखों को दूर करने वाली एकादशी जो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में आती है उसका नाम अजा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से एवं व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इसकी पुराणों में जो कथा आती है वह इस प्रकार है कि एक समय प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह सत्यवक्ता थे, वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। किसी पुराने कर्मों के कारण उनका सब राजपाट सब नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। उसके कारण उन्होंने अपनी स्त्री, अपने पुत्र एवं अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजन, वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वह राजा होकर भी चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे, परंतु उन्होंने कभी भी सत्य को छोड़ा नहीं। स्वामी की आज्ञा से वह मुर्दों का वस्त्र भी लाया करते थे, परंतु राजा कभी भी सत्य से पीछे नहीं हटे। इस तरह समय बीतता गया और यह कार्य करते करते एक दिन बहुत दुखी हो गए और मन में विचार करने लगे कि मेरा किस तरह कल्याण होगा। जब वह विचार कर रहे थे उसी समय गौतम नामक ऋषिवर वहां पधारे। श्री ब्रह्मा जी ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मणों और ऋषियों को रचा है। तब राजा मुनीश्वर को देखकर बोले कि हे राजन, मैं आपके ऋषिवर, आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत प्रसन्नता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर ऋषिवर के सामने खड़े हो गए और अपने दुखों का वृत्तांत राजा ने मुनीश्वर को बताया। राजा के वचन सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर ने राजा को इस कष्टों से दूर करने के लिए एक व्रत का उपाय दिया। कहा कि हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आती है, उसका तुम व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उपवास करके रात्रि में जागरण करो और हरि नाम संकीर्तन करो तो तुम्हारे सभी पापों का क्षय हो जाएगा। हे युधिष्ठिर, इस तरह गौतम ऋषि के द्वारा राजा को यह व्रत का उपदेश दिया गया। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उस उत्तम व्रत को धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को उसकी पत्नी एवं पुत्र भी प्राप्त हुआ तथा सारा राजपाट मिल गया और अंत समय में स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे निश्चय ही सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत का कथा सुनने और व्रत धारण करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अजा एकादशी का महत्व सुनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप सभी भक्तजन, यह अजा एकादशी जो 23 अगस्त 2022 को मंगलवार के दिन पड़ रही है, आप सभी इस व्रत को धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर कृपा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।